हार्ड रूल्स बताए गए हमारे ब्रेन एक्सपर्ट्स यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा। 30 ब्रेन हमारा 5% श्रिंक हो जाता है और 40 के बाद में कई लोगों को देखिए काम कुछ और करना रहता है और याद काम के लिए हम जाते हैं वो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 1,15,000 टाइम्स हमारा हार्ट जो है बीट करता रहता है पूरे दिन भर में और इससे लगभग 20% ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन को सप्लाई करता रहता है। अब यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता है, तो मसल्स जो होते हैं हार्ट के वीकन हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके चलते जो है अल्टीमेटली ऑक्सीजन का सप्लाई रिड्यूस हो जाता है जो ब्रेन को जा रहा है। मतलब यदि आपको अपना ब्रेन शार्प रखना है तो हमें अपने जो ब्लड प्रेशर है, बीपी को मॉनिटर करना है। बीपी किससे बढ़ेगा? आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा लेने से, नमक यानी सोडियम की चीज़ें ज़्यादा खाने से। इसके साथ ही बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ब्रेन के साथ साथ नर्वस सिस्टम को भी खराब कर देता है, दोनों के लिए घातक हो सकता है बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। तो आपको क्या करना है? इनका पहला रूल है मॉनिटर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल। 7 या 5 साल के अंदर में अपने ब्लड प्रेशर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की जांच आप करते रहिए और इसे मेंटेन करने के लिए खाने में से जो डाइटरी सोर्स है आपका वो क्वालिटी होना चाहिए, अच्छा गुड फैट होना चाहिए। रोजाना की फिजिकल एक्टिविटी बेहद अफेक्ट करती है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ने देगी और साथ ही जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। साथ ही आपको खाना जो है न्यूट्रिशियस होना है। पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, सेम उसी तरह हमारे ब्रेन को वर्क करने के लिए कंसिस्टेंसी जो है ग्लूकोज का सोर्स मिलता रहना चाहिए। वन ऑफ द टाइप ऑफ शुगर, ब्लड शुगर जो है ब्रेन का प्राइमरी फ्यूल होता है और इसीलिए यदि आप ज़्यादा खाते हैं वो भी नुकसानदायक है और यदि आप बहुत ही कम कर लेते हैं तो आपका ब्रेन आप डैमेज कर रहे हैं। ब्लड वेसल जो होती है इसकी संख्या कम होना चालू हो जाती है और साथ ही प्री मैच्योर एजिंग जो होती है इसी के रिलेटेड होती है। ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करना है तो लगातार ग्लूकोज का सप्लाई आप अपने ब्रेन को देते रहिए। 6 स्मॉल मील्स जो है पर्टिकुलरली ब्रेन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे उसे कंसिस्टेंट अमाउंट में जो है ग्लूकोज मिलता रहता है। देखिए टू मच और टू लिटिल दोनों ही घातक होते हैं, इसीलिए आपको ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करना है। ना ये बढ़नी चाहिए ना ये जो है कम भी प्रॉपरली नहीं हो रही है, आपको नींद नहीं आती, नींद की समस्या बहुत ज़्यादा है तो आपको भूलने की बीमारी होने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आपका एक समय बनाइए, सही समय में सोइए और सही समय में जगने का समय बनाइए। ये हेल्दी ब्रेन के लिए जो है 7 से 8 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है, तो रोज़ाना कोशिश करें 7-8 घंटे की नींद आपकी कंप्लीट हो। ये जो केमिकल्स होते हैं अच्छे केमिकल्स बॉडी में से रिलीज होते हैं, ब्रेन को एक्टिव करते हैं, ब्रेन हेल्थ को बढ़ाते हैं। जो है हर तरह का खाना खाइए, मतलब मिक्स डाइट। आजकल मैंने कई लोगों का देखा है, सुना है कि वो पर्टिकुलर फूड अवॉइड करते हैं जहाँ माने कि शुगर उनको लगता है कि शुगर खाने से शुगर होता है, ऑयल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आप चीज़ों को बैलेंस कीजिए। बैलेंस फूड यदि आप खाते हैं, बैलेंस मील यदि आप खाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यदि आप कहीं से सुनकर इन चीज़ों पे जो अच्छी चीज़ें भी होती हैं उन पे हम यदि रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाती है। ये आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम को जो है नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए बैलेंस फूड लीजिए। और यदि ब्रेन हेल्थ की यदि स्पेशली हम बात करें तो स्पाइसेस में टर्मरिक बहुत अच्छा होता है, चाहिए बेरीज आप ले सकते हैं। वॉलनट ब्रेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नट्स मैं कहूँगी, तो डेली या वीकली आप वॉलनट का अल्कोहल से ज़्यादा भी डेंजर होता है स्मोकिंग करना। स्मोकिंग जो होता है आपके ब्रेन सेल्स को कम करना चालू कर देता है क्योंकि कई सारे केमिकल्स आप अपने बॉडी के अंदर में ले लेते हैं जिससे कि ये सारा जो ब्रेन का है, ब्रेन टिश्यूज होते हैं या फिर ओवरऑल बॉडी जो है पर्टिकुलरली बहुत सारे केमिकल्स हमारे बॉडी में जो है इंटर कर देते हैं जो कि हमारे हेल्दी सेल्स को कम करते हैं और जो सेल्स हमारे शरीर को ख़राब करते हैं, डैमेज करते हैं, उनकी जो है तादाद बढ़ जाती है। स्पेशली ब्रेन पे भी इसका असर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट करता है ब्रेन को क्योंकि जो भी स्मोकर लोग होते हैं उनको लेटर 10 इयर्स के बाद में डिमेंशिया होने के, मतलब एल्डर एज में डिमेंशिया होने की रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है। यदि आप जितना सोशल बनते हैं उतना ही आपका लोनलीनेस, डिप्रेशन और एंगर सारा चीज़ें जो है कंट्रोल में आना चालू होता है। और जितना आप लोगों से मिलते हैं उतना जो है गुड फील हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो शरीर को अच्छा फील कराता है। और जो डिप्रेशन है, जो आपकी वरी है, स्ट्रेस है, वो हार्मोन्स कम होना चालू हो जाता है। अल्टीमेटली ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है
और जो लेटर लाइफ में आपको डिमेंशिया होने की जो प्रॉब्लम होती है वो भी आप काफ़ी हद तक जो है कम कर सकते हैं। साथ ही आप काइंडनेस भी शो कर सकते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो अंदर इंटरनली हमें बहुत अच्छा फील होता है, जिसके चलते सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स नामक जो भी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होना चालू हो जाता है। तो थोड़ा-सा काइंडनेस आप मुझ पर भी जो है बरसा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फी है, बात है कि जेनेटिक भी इसमें रोल प्ले करता है, बट वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में होता है लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करना। ये चीज़ें जो है सुनने में हमें बार-बार जो है आती रहती है, बट हम इस पे नेगलेक्ट कर देते हैं कि ये वही, वही, वही। लेकिन आप इसमें थोड़ा-सा भी यदि आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसके अच्छे फ़ायदे ही हमें जो है मिलते रहते हैं। बुरी आदत जो है बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो समय माँगती है, क्योंकि हम डिफ़िकल्ट टू डू, जल्दी हम एक्ट नहीं कर पाते हैं उसे जो है हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते जल्दी से। इसीलिए ये जो चीज़ें होती हैं, जो हमें फ़ायदा देती हैं, ये बहुत जल्दी नहीं लगती है, और गलत चीज़ें जो है बहुत जल्दी हम उसके इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, क्योंकि वो इजी टू डू है। बट नॉट लीस्ट, चीज़ों को सीखिए। आपने देखा होगा कई बार जब आप पजल सॉल्व करते हैं या फिर ऐसे एक्टिविटी करते हैं जिसमें कि हमारा ब्रेन जो है कंटिन्यूस जो है इन्वॉल्व होता रहता है, उसके बाद में देखिएगा आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है और साथ में जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है ना, वो बहुत जल्दी फाइंड आउट करने में जो है सक्षम हो जाते हैं। यानी कि आप जो जो गेम खेलते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, उससे क्या है, आपकी जो हेल्थ है, ओवरऑल ब्रेन की हेल्थ को आप लेवल अप कर देते हैं। इट मीन्स दैट कई लोग जो है मेमोरी को या ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व हो इस तरह का गेम खेलते हैं। या दूसरी बात, आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। नई नई चीज़ें आपको एक नया स्किल तो देगी, लेकिन साथ में न्यूरॉन्स भी जनरेट होंगे, जो आपकी ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करेगा। आपको कभी भी डिमेंशिया नहीं हो पाएगा। कई जो स्पेशली जो फीमेल होती है, जो हाउसवाइफ होती है, वो अपनी दिन भर के लाइफस्टाइल में काफ़ी बिजी हो जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है नई चीज़ें सीखने का। बट आप चीज़ों को मेंटेन कीजिए और नई स्किल्स को अपनाइए, तो आपको जो आप किसी कमरे में जाके किसी चीज़ को भूल जाते हैं, वो आपको नहीं होगा, और इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। या फिजिकली एक्टिव आप टेनिस खेल सकते हैं, नए नए गेम्स आप खेल सकते हैं, एक्सरसाइज में आप नए नए जो प्लान्स हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या सिंपली बुक्स आप रीड कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे स्किल्स हैं जो हम सीख सकते हैं। एक्सलेंस ही नहीं, सिर्फ मेंटली जो है हमें जो स्ट्रेस है उसे कम करना है और हमें हैप्पी फील करना है। कई बार क्रॉस ट्रेनिंग माने कि मिक्सिंग एक्टिविटीज़ को मिक्स करना है, या किसी चीज़ को रिकॉल करना है, या इस तरह का एक्शन जिसमें कि ब्रेन कंटिन्यूसली इन्वॉल्व हो, मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरह के जो स्किल है आप कर सकते हैं, वो तो बहुत बेहतर ऑप्शन होगा। उससे आपकी ब्रेन हेल्थ हमेशा मेंटेन रहेगी। सो ये थी जानकारी जो हमारे ब्रेन हेल्थ को लेवल अप करेगी। पहला है, मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर लेवल्स। 120/80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, यदि ऊपर जाता है तो उसे मेंटेन करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देना है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को डाइट और एक्सरसाइज से कम एक रेंज में रखना है। तीसरा है, ब्लड शुगर लेवल को डाउन नहीं होने देना है, ना एकदम ज़्यादा बढ़ने देना है, ना एकदम कम होने नहीं देना है। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन लाइफ का। रोज़ाना 7 से 8 घंटे स्लीप हमारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आपकी क्वालिटी, खाने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वेराइटीज़ ऑफ फूड्स होने चाहिए, मिक्स डाइट होना चाहिए जिसमें नट्स भी हो, सीड्स भी हो, तरह तरह का कलरफुल वेजिटेबल्स, रेनबो डाइट जिसे हम कहेंगे, वो भी आप कर सकते हैं। या सिंपली वॉलनट ले सकते हैं, गुड फैट्स ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट है, पीपल से कनेक्ट रखिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है अभी हमारी जो लाइफस्टाइल चल रहा है उसमें। यदि आप वर्कआउट नहीं करते हैं, कसरत नहीं कर पाते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी जो हेल्थ है वो डाउन होना चालू हो जाती है। ओवरऑल हर बॉडी का ऑर्गन इसमें अफेक्ट होता है। तो रोज़ाना कसरत कीजिए, 30 या 40 मिनट की कसरत भी काफ़ी हो जाती है। नेक्स्ट है, आप अपने माइंड को एंगेज रखिए नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। जैसे आप कोई मेंटल एक्टिविटी सीख सकते हैं, या आप नई भाषा, लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, और नई नई चीज़ों को आप जो है मेंटली, जिसमें टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। किसी को कंप्यूटर नहीं पता, कई लोग ऐसे ओल्ड एज में बात कर रही हूँ, उनको कंप्यूटर नहीं आता है, तो उसकी जानकारी आप ले सकते हैं, जो एक प्रकार का जो है लर्निंग प्रोसेस है, जिससे कि आपका ब्रेन भी अच्छा शार्प